22 सितंबर सन 1988 को सादात अमरोहा के चश्मो चिराग मारूफ दानिश्वर, शायर और सहाफ़ी रईस अमरोहवी के कत्ल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को हिलाकर रख दिया था। ताहम आज भी ये बहस की जाती है कि इनकी मौत फिरका वाराना दहशतगर्दी का नतीजा थी या वो पंखे का पर लगने के बायस जाँ बहक हुए थे। 12 सितंबर सन 1914 को हिंदुस्तान के शहर अमरोहा में पैदा होने वाले रईस अमरोहवी का असल नाम सैयद मोहम्मद मेहदी था, जो सन 1936 में सहाफ़त से वाबस्ता हो गए। इन्होंने अमरोहा से शाया होने वाले अखबारात, किरतास और मुखबर आलम की इदारत की। 19 अक्टूबर सन 1947 को तकसीम हिंद के बाद रईस अमरोहवी अपने घराने समेत नकल मकानी करके पाकिस्तान के शहर कराची पहुंचे और यहाँ गार्डन ईस्ट के इलाके में रिहाइश इख्तियार की। अमरोहा बरसगीर ही नहीं, दुनिया भर में इल्म फ़न और हिकमत दानिश के लिए मशहूर था, मगर जो इल्म हिकमत इस शहर में आबाद रईस अमरोहवी के घराने के हिस्से में आई वो बेमिसाल है। रईस अमरोहवी के वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया हों या भाई सैयद मोहम्मद तकी, दूसरे भाई शोहरत याफ्ता शायर जॉन एलिया हों या उनके कज़न और मारूफ इंडियन फिल्मसाज कमाल अमरोहवी, इस खानवादे के जिस फर्द ने जब और जिस शोबे का रुख किया अपनी कामयाबी, सलाहियत और अबूर के झंडे गाड़ दिए। खुद रईस अमरोहवी मशहूर तो रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने क़तात की वजह से थे, मगर दरअसल वो मुहक्किक, फ़लसफ़ी, दानिश्वर और रूहानी उलूम के माहिर समझे जाते थे। रईस अमरोहवी की शोहरत को चार चांद तब लगे जब सन 1948 में उनकी तख्लीक करदा नज़्म उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले सन 1972 में सिंध असम्बली में लिसानी बिल के पेश किए जाने के मौके पर रोज़नामा जंग में दोबारा शाया की गई और मुल्क भर में मशहूर व मकबूल हो गई। रईस अमरोहवी फ़लसफ़े, रूहानियात और मुराक़बे जैसे उलूम व फ़नून के जय्यद आलिम थे और इन मौज़ूआत पर कई किताबों के खालिक भी रहे। ताहम रईस अमरोहवी की मौत आज भी असरार के पर्दों में लिपटी हुई है। इनकी नवासी लुबना जरार नकवी के मुताबिक 22 सितंबर सन 1988 को कराची के मुतवल इलाके गार्डन ईस्ट में लगभग शाम 5:30 बजे के करीब रईस अमरोहवी घर में ही कायम अपने दफ्तर में मसरूफ़ थे कि अचानक हल्के धमाके की आवाज़ आई। हम लोग बाहर भागे, लेकिन वहाँ कोई नहीं नज़र आया तो हम वापस आकर बैठ गए। वो बताती हैं कि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए जिन्होंने बाबा को उठाया हुआ था, जो कि खून में लथपथ थे। बताया गया कि वो अपने कमरे के रैक से एक किताब निकालने के लिए ऊपर चढ़े तो उनका सर पंखे से टकरा गया। वो शदीद ज़ख्मी थे। तब तक किसी को शुबा नहीं था कि बाबा को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। कहा जाता है कि जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो रईस अमरोहवी की ज़ुबान से निकला पंखा। यही वजह है कि टीवी पर इब्तिदा में ये खबर चली कि वह पंखा लगने से चल बसे हैं। हालांकि बाद में अस्पताल में डॉक्टर्स ने बताया कि शायद वह पंखा चलाने को कह रहे होंगे, क्योंकि जब किसी के सर या दिमाग में चोट लग जाए तो उसे शदीद गर्मी का एहसास होता है। बादशाह मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में भी यही पता चला कि जो ज़ख़म उनके सर पर था वो पंखे का हो ही नहीं सकता। वो गोली का ज़ख़म था जिसका खौल बाद में उनके स्टडी रूम से बरामद भी हो गया। अभी लियाकत नेशनल अस्पताल में उनके ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी कि उनकी वफ़ात हो गई। रईस अमरोहवी के ख़ानदान का दावा है कि उनके कत्ल से ज़रा पहले दाएं बाजू के करीब समझे जाने वाले एक हफ्त रोज़ा में कई बार ये शाया हुआ कि रईस अमरोहवी पाकिस्तान को शिया स्टेट बनाना चाहते हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। इस हफ्त रोज़ा में उनकी तस्वीर पर फांसी का फंदा और दायरा बनाकर यह सब शाया किया गया था। अमरोहवी खानदान का मुत्तफ़िका दावा है कि उनका कत्ल फ़िरका वाराना तशद्दुद का शाखसाना था। कत्ल के बाद तफ्तीशकारों ने 3 अफराद गिरफ्तार किए, जिनमें फैसल टीपू, जमील मुआविया और एक और शख्स शामिल था। तब के आला पुलिस अफसरान इन मुबैना कातलों को लेकर रईस अमरोहवी के अहल खाना के पास भी गए थे। लुबना जरार नकवी ने बताया कि जब कातिल हमारे घर लाए गए तो उन्होंने बताया कि उन्हें रईस अमरोहवी की बाज़ तहरीरें पसंद नहीं थी, चुनाचे उन्होंने इनको कत्ल करने का फ़ैसला किया। एक कातिल ने रईस अमरोहवी के अहल खाना को बताया कि पहले उन्होंने रैकी की और फिर कत्ल के दिन वो खुद घर के अंदर दाखिल हो गया। तब रईस अमरोहवी बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। कातिल के बकौल रईस अमरोहवी की आंखों से आंखें चार हुईं तो मैं खुद दहशत ज़दा हो गया और रुक सा गया। इस दौरान जब रईस अमरोहवी ने मुझे देखा और कहा आओ, तो मैंने फ़ौरन उन्हें गोली मार दी। ताहम रईस अमरोहवी के कातिल बादशाह ज़मानत पर रिहा हो गए और उनके कत्ल की फाइल सर्द खाने की नज़र हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।